ओम नमः शिवाय। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि: गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का परिकार। स्कंद कहते हैं, वामदेव तदंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैऋत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करें। गणानाम त्वाम इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आवाहन करें। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए: उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में कर्मश, पाश, अंकुश, अक्षमाला और वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबुल आदि दें। उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभिष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने ग्रह सूत्रा में बताई हुई विधि के अनुसार उपास नागनी में आज्य भागान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भूः स्वाहा इस मंत्र से पूर्ण आहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपहारा काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहें। तदंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा लें। चरु पकाएं, फिर अग्नि में समिधा, चरु और फीकी रुद्र सूक्त से और सद्धोजातादि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दें। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी निर्माय इस मंत्र से 108 बार होम करें। अग्नेः सृष्ट कृत्ये स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दें। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तम में एक आसन पर बैठें, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थित चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहें। इसके बाद स्नान करें। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करें और फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घिसे तर करें। उससे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखें। पुण्य घी से चरु को मिश्रित करें। इसके बाद व्याहति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा संध्योजातादि 5 मंत्रों का जप करें और इसके द्वारा एक एक आहुति भी दें। चित्त को भगवान शिव के चरणाविंद में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्वेश देव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दें। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थ्यंत उच्चारण करें, यथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्य हवाचार करके आग्नेय स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करें। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा धृत सहित चरु की आहुति दें। इसके बाद अग्नेय सृष्ट कृत्य स्वाहा बोलकर एक आहुति और दें। तदंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करें। महेश आदि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी ग्रह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करें। इस तरह
जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करें। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं इन सबकी शुद्धि हो। उस प्रसन्न में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए आरुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त धृत युक्त चरु का होम करें तथा शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्वी आदि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादिक पंचक हैं। वाक, पाणी, पात, आयु तथा उपस्थ ये वागदि पंचक हैं। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये शोद्रादिक पंचक हैं। सिर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जांग को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राण पंचक कहा गया है। अन्न में आदि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं: अन्न में, प्राण में, मनों में, विज्ञान में और आनंद में। इसके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न है। माया तो प्रकृति विधात। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं को पंचक चुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को ना जानने वाले विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कोई की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण प्रज्ञानम ब्रह्मा इस श्रुति के वाक्य से शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उनमें से प्रत्येक को क्रमश अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्वी आदि पंचक, शब्द दीप पंचक, वागादि पंचक, शोद्रादि पंचक, क्षीरादि पंचक, तवगाधि धातु सुप्तक, प्राण दीप पंचक, अन्नमय कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नियत्यादि पंच तत्व पंचक और शिव तत्व पंचक ये 11 वर्ग हैं। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मै शिव ज्योतिष इदम नामम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विद्या तथा कर्कोष्ठ संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविध्याय स्वाहा, कर्मशोत्काय स्वाहा, इनके अंत में सवतव त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मा ने शिव ज्योतिष विश्व भूत गसोनो तुसुकाय परमेश्मे देवाय इदम नामम इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्रह्माण सपते देवयत सत्वे मह उपप्रहयन्तु मरुतः सुदानव इंद्र प्राशुभुर्वा च
चाह। इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर सत्व त्याग के लिए लोकत्रय व्यापिने परमात्मने शिवा येदम ना मम का उच्चारण करे। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके धृतमिष्ट चरु का प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दें। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातःकालिक उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य सह मां सिंचन्तु मरुतः इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात या ते अग्ने यज्ञः तनुस्योरोहात् मातमानम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में अमरोमित करें। तदंतर प्रातः काल की संध्या उपासना करके सूर्यास्तास के बाद जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जाप करें। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्राजापत्यष्टि करे तथा वेदात वेश्वानर थालीपाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान करें। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भू सावित्री पश्यामि ओम तत्स वितुर्वर्ण्यम ओम भू सावित्री पश्यामि भर्गो देवस्य धीमहि ओम सौ सावित्री पश्यामि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः सावित्री पश्यामि तत्सवितृयं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल ना होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में निवास करने वाली है। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती है। नूतन रत्न में किटीक से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अग्न कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती है। हार, केयूर, कड़े, करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे हैं। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्व राज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देव की मनोहारिणी धर्म पत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, त्रिगुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करें। गायत्री व्याहस्तियों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती है। व्याहतियों प्रणव से प्रकट हुई है और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती है। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इस महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव
परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एक अक्षर प्रणव स्वरूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव स्वरूप परम शिव की उपासना करते हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार गायत्री जी का शिववाचक प्रणव में लय करते हुए अहम वृक्षस्य रेरिवा इस अनुवाक का जप करें। तत्पश्चात यश छंद साम्रक्षभ इस अनुराग को आरंभ से लेकर श्रुतम में गोपाय तक पढ़कर कहें। दोरे दारेश णाश्च वित्तेषणायाश्व लोकेशणाश्वत व्युत्योहम अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्गार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भूः संसस्त्यं मया, ओम भुः संसस्त्यम्यः, ओम शुभः संसस्त्यम्यः, ओम भूर्भुवः स्वः संसस्त्यम्यः। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदंतर अभ्यम सर्वभूतेहोम मत्तः स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान दिया गया, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजनी जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञो पवित्र को निकालकर जल के साथ हाथ में लें। इस प्रकार कहें, ओम भूः समुद्रम गच्छः स्वाहा, यूं कहकर उसका जल में ही होम कर दें। फिर ओम भूः सन्मह्यः, ओम भूः सन्मह्यः, ओम शुभ सन्न्यस्यमयः, इस प्रकार 3 प्रकार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दें तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चलें। कुछ दूर जाने पर आचार्य उनसे कहें, ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कौपिन और दंड स्वीकार करो। यूं कह आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटिसूत्र और कौपिन देकर गेहुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहें, इंद्रस्य यज्रोस्मि ही यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा माँ गोपायोजः सखा गोसिंहयंत्रस्य व्रजोस्य स्त्री वात्रज्ञहन शर्म से भव तत्पाम तानिवार्य है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में लें। तदंतर भगवान शिव के चरणार विंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करें। उस समय वह अपने मन को पूर्णतः संयम में रखें। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ करके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषयम कर्म आरंभ होने से पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उनके गोले बना लें और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाएं। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखें। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विरजाग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी के
उसी को शिष्यों के अंगों में लगाएं अथवा उसे लगाने की आज्ञा दें। उसका क्रम इस प्रकार से है: ओम अग्निरति भस्म, वायुरति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमैति भस्म, सर्वः हवाः इम भस्म, मन एतानि चक्षुषाम्। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। तदंतर ईशान आदि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दें। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रयोशम तथा त्रयंबकम, इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करें। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करें। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराएं। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान कराते हुए उनके 12 वेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करें और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य ना करें। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधि सांध्यसन पूर्वक जप के अंत में प्रातःकालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाएं। कैलाश पर्वत नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित पार्क के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करें। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगल में देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्धा सहित स्फटिक में शिवलिंग ग्रहण कर लें और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करें। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस प्रकार प्रतिज्ञा करें: मेरे प्राण चले जाएं यह अच्छा है, मेरा सिर काट लिया जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण भोजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करें। प्रणव के अर्थों का विवेचन। वामजी बोले, भगवान षडानंद संपूर्ण विज्ञान में अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी, महेश्वर के पुत्र, प्रणतार्तिक के भंजन कार्तिकेय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभीष्ट वस्तु को देने वाला है। ये 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है? प्रभु, वे 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सबका सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रह्मण्य सकंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो भी कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो। समिष्ट और व्याधिश भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत के पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकाग्रता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, पांचवा अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और छठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार के ये 6 अर्थ बताए गए। मुनिश्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में 5 वेदों ने 5 अक्षर बताए हैं। पहला आदि स्वर अह, दूसरा 5वां स्वर ऊहु, तीसरा पंचक वर्ग प्रवर्ग का अंतिम अक्षर मह और उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद।
इसके सिवा दूसरा वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेदादि प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों का समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित हैं। विद्वन, अब मंत्र रूप या मंत्र भावित अर्थ सुनो। यह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे नीचे पीठ लिखें, उसके ऊपर पहला स्वर अकार लिखें, उसके ऊपर उकार अंकित करें और उसके ऊपर वर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखें। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके ऊपर अर्धचंद्राकार नाद अंकित करें। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव से ही वेष्टित करें। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझें। मुने, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वस्व गुण है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सधोयातम प्रप धामी, यहाँ से आरंभ करके सदाशिव ओम तक जो 5 मंत्र हैं, श्रुति ने प्रणव को इन सबका वाचक कहा गया है। इन्हें ब्रह्म रूपी 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव की मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुक्तोपेतः, इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशान सर्व विद्या नाम को आदि मानकर वहां से लेकर ऊपर से सधोजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करें। फिर सधोजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्र में अंकित करें। ये ही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए हैं। पुरुष से लेकर सधोजात तक जो ब्रह्म रूप 4 मंत्र हैं वे ही महेश्वर देव के चतुर्व्यूह पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र, सधोजात आदि 5 मंत्रों का समष्टिक रूप है। मुने, पुरुष से लेकर सधोजात तक जो 4 मंत्र हैं वे ईशान देव के यष्टि रूप हैं। इसे अनुग्रह में चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निर्वाकार अनाम्य पर ब्रह्मा स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है, दूसरा जीवों को कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। इन दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्वित्विद कथ्य कहा गया है। मुने, अनुग्रह में जो भी सृष्टि आदि कृत्यों का योग होने से भगवान शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी सधोजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे पांचों पर ब्रह्मा स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रह में चक्र शांतने तीत कला रूप है। सदाशिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है, जो सदाशिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्रण वो जिनका चित्त प्रण वो पासमा से संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उन ब्रह्म रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर नहीं गिरते। ते ब्रह्मलोकेषु परांता काले परामृत्यः परिमुच्यन्ति सर्वे। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अर्थवेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदाशिव में ही बताई गई है। पंचम का अध्याय के
पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक के विस्तार को ही पंचक कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से ही निर्वृत्ति आदि 5 कलाएं हुई हैं। वे सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपिणी होने के कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट जो यह जगत प्रपंच है, उसका जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्मा अपने उन 5 रूपों के साथ महापंचक नाम धारण करता है। मुनीश्वर, पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द और आकाश, इन पांचों को ब्रह्म ने ईशान रूप से व्यापक कर रखा है। मुनीश्वर प्रकृति, त्वचा, पाणी, स्पर्श और वायु, इन 5 को ब्रह्मने ने पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, ये 5 अघोर रूपी ब्रह्मा से व्याप्त हैं। बुद्धि, रसना, पायु, रस और जल, ये वाम देव रूपी ब्रह्मा से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और पृथ्वी, ये 5 सधोजात रूपी ब्रह्मा से व्याप्त रहते हैं। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्मा स्वरूप है। यंत्र रूप से बताया गया जो शिववाचक प्रणव है, वह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदु युक्त जो 4 वर्ण हैं, वे प्रणव के वृष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी प्रणव का प्रयोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।